तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 186 पॉइंट के साथ में क्लोजिंग हो चुका है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज के मामले में तो लगभग 1% के आसपास अपना इंडेक्स डाउन है। अगर मैं बात करूं इतना ज्यादा गिरावट होने का कारण क्या है, तो बेसिकली अगर मैं न्यूज के बात करूं तो पहला न्यूज आता है, यही इसी के न्यूज के चलते सबसे ज्यादा गिरावट हो चुका है। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं कि चाइना का फैक्टर जो कि नोन अननोन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा है कि वहाँ पे जो कोरोना का केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप हम बात करें यूएस का, वो भी न्यूज़ कुछ ही देर में देख लेंगे। मीन्स अगर आप देखने जाओगे तो कोविड का केसेस काफी हद तक बढ़ चुका है वहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चाहो तो अंकित अग्रवाल सर का ये वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शॉर्टेजेस आ चुका है। 60% जो चाइना का पॉपुलेशन है वो कोविड से मतलब अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल को भी मैं टैग कर दूंगा। नेक्स्ट एक न्यूज़ देख लेते हैं। वही चीज़ जो है, मीन्स जो चाइना का कोविड-19 केसेस है, वो इंडिया को बोल रहा है कि यहाँ पे जो अदर पूनावाला जी है, उन्होंने बोल रहे हैं कि इंडिया को इतना ज़्यादा वोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन कवरेज मतलब हो चुका है, अभी भी हो रहा है। सेकंड डोज़ बहुत लोगों को लेना अभी भी बाकी है। बट हाँ, अभी वैक्सीनेशन के चलते ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट देखने को ना मिल जाए। वैसे आपका क्या कहना है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि फिर से कोरोना का मतलब जो प्रभाव है वो स्टॉक मार्केट में पड़ेगा लाइक 2020 या नहीं? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद और एक न्यूज़ देख लेते हैं कि कोविड-19 का जो केसेस है वो अभी यूएस में 10 करोड़ से ज़्यादा अब बढ़ चुका है। वैसे बात करूँ तो जापान, यूएस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ब्राज़ील और चाइना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ चुके हैं। तो एक टेंशन देने वाली बात है, इसके चलते आज बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट हो चुका है। वैसे मैं आज बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को आखिरी वक्त तक अपना देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना। अगले वीडियो या फिर जब भी हम वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं जिसमें आज बहुत अच्छा खासा तेजी देखा गया है। बेसिकली आज फार्मा स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म किया है। फिर भी हम कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, उनमें से 4-5 जिसमें आज तेजी देखा गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे देखना चाहिए आप चाहो, आप तो फिर इस वीडियो को मतलब पूरा देखिएगा। तो पहले स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक का नाम है विजय डायग्नोस्टिक्स, जिसमें आज 12% का तेजी आ चुका है। डायग्नोस्टिक्स का विजय डायग्नोस्टिक बेसिकली एपी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन लोगों का, और तेलंगाना में इन लोगों का वैसे देखा जाए तो कंपनी का विस्तार है अभी। हालांकि मैं बात करूं कंपनी का रिटर्न पोर्टफोलियो के मामले में तो एक साल में अभी तक 12% डाउन है अभी तक फिलहाल। अभी 5 साल का बात करें तो 5 साल अभी तक वैसे हुआ नहीं है। मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करें तो मैक्सिमम पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं 17 सितंबर मीन्स एक साल हो चुका है कंपनी को। तो एक साल में कंपनी का 23% डाउन है कंपनी। वैसे मैं बात करूं तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास। तो इसमें मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर बेटर होगा। अब अभी मैं बात करूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पिछले मतलब जब इसका लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर अभी तक जो रिटर्न है वो तो नेगेटिव है। मींस अभी आप चाहो तो कॉन्ट्रावेट ले सकते हैं। मींस ये अगर आपको लगता है कि इससे भी और ऊपर जाएगा स्टॉक तो फिर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। मींस ऊपर से अच्छे खासे परसेंटेज से डाउन है। वैसे आपको अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप चाहो तो
ये लेवल मींस लगभग 440 और 420 से लेके 440 के बीच में आप खरीदारी करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पाथ, जिसमें काफी हद तक लाल हो चुका है। 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 28% डाउन है, और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 2.5 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है। ज़्यादा दिन लिस्ट होते हुए नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन में ज़्यादा साल नहीं हुआ है। 7 साल हो चुका है, 7 साल में अभी तक 171% का रिटर्न है। वैसे कुछ टाइम पहले तक भी ये लगभग 52% स्टॉक टूट चुका था, बट वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला है, और साइडवेज पैटर्न में ये कंपनी कामकाज कर रहा है। ये भी एक डायग्नोस्टिक सेक्टर से ये बिलोंग करता है कंपनी। अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप चाहो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आप चाहो तो इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हो। अगर आपको फर्दर एड ऑन करना है तो आप चाहो तो 2270 2270 का लेवल, और लगभग 2000 या फिर 1990 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है सिप्ला। सिप्ला में आज लगभग 3.5% का तेजी है। हालांकि ये कंपनी जो है ये दवाई भी बनाती है कंपनी। आप लोगों को पता होगा सिप्ला के बारे में। ज्यादातर 1 साल में अभी तक 26% का रिटर्न है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा है 87%। मीन्स काफी स्लो कंपनी है, स्लो ग्रोथ वाली कंपनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे करेंटली स्पाइक देखा गया था। क्यों? क्योंकि हर एक स्टॉक जब टूटा था तब कोरोना के चलते ये ऐसा टाइप का स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आ गया था। तो इसी के चलते ये स्टॉक काफी ऊपर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करो तो चार्ट पैटर्न अच्छा है, बट फार्मा स्टॉक से बिलोंग करता है तो फार्मा स्टॉक में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक स्लो ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लो रिस्क की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक प्राइस के हिसाब से तो अभी उतना इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है स्टॉक। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप चाहो तो 1090 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में 4.88% का तेजी आ चुका है। कंपनी का रिटर्न पोर्टफोलियो के ऊपर बात करें तो 1 साल में 23% डाउन, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। मैक्स अर्न पैटर्न काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आपको फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और मैं अगर बात करूं सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में, तो इससे बेहतरीन और कोई कंपनी देखने को नहीं मिलता है। वैसे मैं बात करूं कंपनी बहुत ही अच्छी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, और आपको थोड़ा वो डिविडेंड भी मिल जाएगा। ग्रोथ भी इस कंपनी में है। एपीआई के सेगमेंट में मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट का लीडर है। वैसे कंपनी का अगर आपको कंपनी मतलब इस कंपनी का शेयर अगर अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप चाहो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी खरीदने के ऊपर विचार कर सकते हैं। ऊपर से काफी अच्छी परसेंटेज से ये डाउन है। अगर आपको एड ऑन करना है, अगर आपके पास ये शेयर है, तो आप चाहो तो 3250 या फिर 3270 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है एबॉट इंडिया, जिसमें आज 3% का तेजी है आ चुका है। अगर मैं बात करूं 1 साल का तो 1 साल में 18% का तेजी है। 5 साल में बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा लगभग 4 गुना के आसपास हो चुका है। मैक्सिमम रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है ये एक फार्मा कम एमएनसी, मतलब ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंपनी का विस्तार है। वैसे इस कंपनी का बात करूं तो ये कंपनी सबसे ज्यादा डायबिटीज का दवाई, थायराइड का दवाई ये कंपनी बनाती है, जो कि काफी एसेंशियल है। आ, मतलब टोटल हम लोग के इंडियंस के लिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे डायबिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता। तो और डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं होता, ये चीज आप लोगों को पता है। तो डायबिटीज क्यूरेबल नहीं है, तो इसके चलते इन लोगों का दवाई हर साल दर साल मतलब यूज करते हुए रह जाता है पेशेंट। तो इसीलिए इस कंपनी को विचार कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बोल सकते हो कि 21,000 का एक शेयर है, पर हाँ इस कंपनी में ज्यादा
ग्रोथ भी आपको मिलने वाला है। वैसे बात करो तो ये कंपनी अब 52 हाइक नहीं, 52 वीक हाई नहीं है, ये ऑल टाइम हाई पे जा चुका है आज ये स्टॉक। तो क्या करना चाहिए आपको, वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब ये अपने सपोर्ट पे अवेलेबल होगा तब जाके हम तब हम सूचित कर देंगे। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसमें आज लगभग 3.34% का मिस ग्रोथ देखा गया है। एक साल में बात करें तो एक साल में अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना से भी ऊपर ऊपर हो चुका है। मैक्सिमम पैटर्न भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो इससे बढ़िया हॉस्पिटल का सेक्टर आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी 50 का पार्ट में भी अब आ चुका है रिसेंटली। तो कंपनी का अगर मैं बात करूं तो यस, अभी उतना, अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहो तो ये लेवल मीन्स 4500 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। अगर आपको मेजर मीन्स बाइंग करना है, मीन्स अगर आपको एड ऑन करना है तो आप चाहो तो 4250 रुपए का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आज भारी भरकम गिरावट देखा गया है। तो वैसे बात करूं तो पहली कंपनी का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस, जिसमें आज लगभग 6% का फॉल हो चुका है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि काफी रिस्की कंपनी है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और डेट अगर देखने जाओगे तो डेट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर किसी को आग से खेलना है कि कोई मतलब बहुत ज्यादा रिस्क लेना है लाइफ में, तो आप चाहो तो ऐसे टाइप के स्टॉक के ऊपर खरीदने को विचार कर सकते हो। बट कौन सा लेवल, चलिए देख लेते हैं। वैसे बात करूं तो अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। अदानी का जितना भी कंपनी है तो उसका पेरेंट कंपनी है ये कंपनी। कंपनी का अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करते हैं, एक साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 24 गुना के आसपास हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अच्छा है बट काफी डरावना है। बीच बीच में कभी कभी मतलब आप देख सकते हैं 2015 में यह स्टॉक लगभग 90% टूट चुका था। तो आपको उसके हिसाब से रिस्क लेना है कि क्या मतलब आप इतना रिस्क ले सकते हैं, तो आप चाहो तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक का टेक्निकल टेक्निकल पैटर्न के ऊपर, तो यस अभी ये फर्स्ट सपोर्ट पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे भी इन्वेस्टेबल मुझे तो नहीं लग रहा है, आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट करने का लेवल होता है लगभग 3250 का लेवल। उसके बाद सीधा 2000 के लेवल आप रख सकते हो, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है अदानी पावर। ये भी एक बहुत रिस्की स्टॉक है। आज लगभग देख सकते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका है कंपनी में, और एक साल का रिटर्न देख सकते हो। एक साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना के आसपास हो चुका है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 7.5 गुना हो चुका है, और मैक्सिमम पैटर्न भी अच्छा है। बट ये भी काफी रिस्की कंपनी है। बट ये कंपनी डेट इसमें ज्यादा है, इसका वैल्यूएशन काफी अच्छा जगह पे आ चुका है। पर हाँ, टाटा पावर और अदानी पावर के बीच में सबसे ज्यादा अदानी पावर के पास ज्यादा ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का अगर मैं बात करूं स्टॉक पैटर्न के हिसाब से, तो यस, इस ये जो कंपनी है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। इसका मेजर सपोर्ट बनता है 240 का लेवल। आप चाहो तो इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करने के विचार कर सकते हैं। वैसे काफी रिस्की स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन में भी आज 5% का फॉल देखा गया है। आप देख सकते हो 2000 रुपए का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी में से एक है अदानी ग्रीन। पर इसका भी जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और डेट भी बहुत ज्यादा है। बट फिर भी इसके ऊपर ऑर्डर बुक वैल्यू काफी अच्छा है। एक साल के अगर मैं रिटर्न का बात करूं तो 40% रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 66 टाइम्स हो चुका है, आप देख सकते हो। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी मतलब आप देख सकते हो 5 साल अभी तक हुआ नहीं है।
तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो आप चाहो तो इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करने का भी विचार कर सकते हो। अगर आपको ऐड ऑन करना है, तो आप चाहो तो 1700 सॉरी 1670 से लेके 1850 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करने का वो विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है अडानी विलमार। इसमें आज लगभग 5 5.5% का फॉल देखा गया है। कंपनी एडिबल ऑयल के सेगमेंट से बिलोंग करता है, एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करता है। एक साल में आप देख सकते हैं, अभी तक पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। वैसे एक साल अभी तक हुआ नहीं है, फरवरी में ये लिस्टिंग हुआ था। फिर अगर मैं बात करूं तो अदानी और विलमार दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंपनी बनी है। विलमार एक बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है ये कंपनी। हालांकि मैं बात करूं, अगर आप देखने जाओगे तो अदानी का जितने कंपनी है, सबसे अच्छी और सबसे रिस्क कम, मतलब कम वाली कंपनी में सबसे कम रिस्क है इस कंपनी में। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर खरीदने के ऊपर विचार कर सकते हो। हालांकि इसका जो प्रोडक्ट्स है आपको लोग पता होगा, फॉर्चून कुकिंग ऑयल इसके ही अंदर आता है। अगर मैं कंपनी का स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात करूं, तो यस, ये कंपनी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। और अगर आप किसी के पास ये स्टॉक है, तो आप चाहो तो 570 का लेवल दिमाग में रख सकते हो खरीदने के ऊपर। वैसे किसी के पास स्टॉक नहीं है, एक भी स्टॉक नहीं है, तो फ्रेशली बाइंग भी कर सकते हैं ये लेवल पे। और आप चाहो तो और एक लेवल लगभग 550 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। काफी लो रिस्क की स्टॉक में से एक ये माना जाता है अभी के लिए। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स, जिसमें आज 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। बहुत टाइम से ये कंपनी काफी तेजी से भाग रहा था, और आज फिर से लोअर सर्किट इसमें लग चुका है। आप देख सकते हैं एक साल में 70% का रिटर्न, और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 9 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और मैक्सिमम रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और मैं बात करूँ तो ये थर्ड पार्टी मीन्स प्रोड्यूसर है। बहुत टाइप के एफएमसीजी कंपनीज, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के तरह तरह ही ये कंपनी थर्ड पार्टी के हिसाब से, और खुद के प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट बना के ये कंपनी कमीशन लेता है। ठीक है। तो कंपनी में ये एक पहले सपोर्ट पे ये कंपनी आ चुका है। किसी के पास अगर एक भी स्टॉक नहीं है, तो इसके ऊपर विचार कर सकते हो। हाँ, मैक्सिमम 2 to 3% का वेटेज देना चाहिए। अगर आपको फर्दर एड ऑन करना है, तो आप चाहो तो 570 का लेवल और 500 रुपए का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं, कंपनी का नाम है चोलामंडलम फाइनेंस। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ये कंपनी उतना ऊपर से डाउन नहीं है अभी तक। एक साल में आप देख सकते हैं 40% का रिटर्न है। ऊपर से सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ 9% का गिरावट हो चुका है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 180% हो चुका है, मीन्स लगभग 3 गुना के आसपास। मैक्सिमम पैटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आपका पहला पहला प्रायोरिटी होना चाहिए बजाज फाइनेंस। फिर आपके पास आवास फाइनेंस जैसे होम फाइनेंस में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो चोलामंडलम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मेजर सपोर्ट फिलहाल अभी तक बना हुआ है 700 रुपए का लेवल। इस लेवल पे भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। एक लो रिस्क स्टॉक में से ये माना जाता है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं, कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जिसमें आज लगभग 6.5% का गिरावट हो चुका है। ईवी बसेस के सेगमेंट में ये मार्केट का लीडर भी है। बहुत छोटे कंपनी है, रिस्क काफी रिस्की है। काफी रिस्की मीन्स टेनला प्लेटफॉर्म जैसी रिस्की है। मीन्स कभी कभी ये स्टॉक लगभग 70-80% भी टूट जाता है। और एक साल में देख सकते हैं अभी तक 37% का गिरावट है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 152% मतलब 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। अब मैक्सिमम पैटर्न आप देखोगे तो काफी ज्यादा डरावना है। देख सकते हो यहाँ पे एक ही टाइम पे ये कंपनी लगभग 76-77% टूट जाता है। तो काफी रिस्की है। मतलब वेरी वेरी रिस्की इन्वेस्टर्स को ही ऐसे टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अभी तो लगभग 500 रुपए का लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है।
फॉर एडिंग, किसी को अगर खरीदना है तो ये लेवल भी काफी बढ़िया है। नेक्स्ट कंपनी को बात करते हैं, कंपनी का नाम है हरिओम पाइप्स। स्टील पाइप्स बनाता है कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है, बट हाँ कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात करूं तो रिटर्न के मामले में अभी तक 13 अप्रैल में ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद से 42% का रिटर्न है। तो कंपनी में अगर खरीदारी करना ही है तो आप चाहो तो 313 का लेवल दिमाग में रख सकते हो, उसके बाद लगभग 300 रुपए का लेवल, और फिर चाहो तो आप 2670 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप में आज लगभग 5% का फॉल देखा गया है, और यहाँ पे मैं 1 साल का या फिर 5 साल का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी तक ये गूगल में कुछ एरर दिखा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये ट्रैवल सेक्टर से बिलोंग करता है, ट्रैवल सेक्टर का एकलौता कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है। तो इसमें भी अभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, तो इन्वेस्ट चाहो तो कर सकते हो। ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का लेवल पे ये आ चुका है। वैसे मेजर अगर बाइंग करना है मींस एड ऑन करना है तो आप चाहो तो 46 रुपए का लेवल दिमाग में रख सकते हो। तो कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर अगर अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।